नमस्कार दर्शकों। हम लोग बात कर रहे हैं भारतीय विद्या भवन में प्रोवाइड किए जाने वाले लैंग्वेज कोर्सेज के बारे में। जी हाँ, सिर्फ हिंदी अंग्रेजी के अलावा भी तमाम ऐसी लैंग्वेजेस हैं जिनके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ करियर की बहुत ही अच्छी और बेहतरीन भरमार है। आज हम बात कर रहे हैं चाइनीज लैंग्वेज के बारे में, और ये कोर्स करवाया जा रहा है भारतीय विद्या भवन में। इस कोर्स की क्या है खासियत, ये बताने के लिए आज हमारे साथ हैं प्रियंका कुमारी मैम। आइए स्वागत करते हैं मैम। बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जी मैम, मैं इस कोर्स के बारे में आपसे बात करूं उससे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि भारतीय विद्या भवन के साथ आपका ये जो रिश्ता है यहाँ पढ़ाने का, वो कैसा है, उसके बारे में आप कुछ बताइए। मैं भारतीय विद्या भवन के साथ पिछले 17 सालों से जुड़ी हुई हूँ और मेरा यहाँ पर बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। सारे स्टूडेंट्स कलीग्स जो मेरे साथ हैं, स्टाफ जो ऑफिस में है, सारे दे आर वेरी कोऑपरेटिव। तो एंड मटेरियल जो हमें यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है एंड अदर रिक्वायरमेंट जो हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स के रिगार्डिंग, टाइम टू टाइम हमें उनको अपग्रेड करना होता है एंड भवन हेल्प्स अस अ लॉट इन दैट। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टीचिंग। मैम, आप यहाँ पर चाइनीज लैंग्वेज का कोर्स करवा रहे हैं, तो मैं जानना चाहूंगी कि ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो चाहते हैं किसी और लैंग्वेज में स्विच करना या उनको सीखना। ऐसे में चाइनीज लैंग्वेज एक अच्छा ऑप्शन क्यों है? क्यों लोगों को ये चाइनीज लैंग्वेज सीखनी चाहिए? सबसे पहले तो देखिए, चाइनीज लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश के बाद बोले जाने वाली भाषा है, जो कि सबसे ज्यादा बोली जाती है वर्ल्ड में। तो डेफिनेटली इसका इंपॉर्टेंस हो जाता है जब आपको सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वर्ल्ड में एक लैंग्वेज बोल रहे हैं, तो उसको जानना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है। सेकेंड थिंग इज दैट आप चाइना का डेवलपमेंट ऑलरेडी हम सब लोग देख रहे हैं। इस चीज से कोई भी अनभिज्ञ नहीं है कि चाइना कितनी ज्यादा डेवलपमेंट कर रहा है। तो अगर हमें उनकी डेवलपमेंट, उनकी स्ट्रैटेजी समझनी है, तो हमें उनकी लैंग्वेज डेफिनेटली जानना होगा, राइट। और तीसरी चीज, द कल्चर ऑफ चाइना इज सो रिच, इतना रिच कल्चर है, लाइक सेम एज लाइक व्हाट वी हैव इन इंडिया। हमारे कल्चर की तरह उनका भी कल्चर बहुत रिच है एंड बहुत सारा डाइवर्जन है वहां पर भी। तो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो द कल्चर दैट दे हैव। तो इन सारी चीजों को आप अच्छे से डिटेल में जानने के लिए आपको लैंग्वेज बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो भारतीय विद्या भवन जो इस चाइनीज लैंग्वेज कोर्स को ऑफर कर रहा है, इस कोर्स का क्या ड्यूरेशन है, और इस पूरे कोर्स के दौरान बच्चों को किन चीजों पर मेजरली फोकस किया जाता है? यहाँ पर हम 2 साल का डिप्लोमा कराते हैं। 2 साल के डिप्लोमा के बाद जो डिप्लोमा पास आउट बच्चे होते हैं, उनको 1 ईयर एडवांस डिप्लोमा का भी ऑप्शन होता है। तो टोटल वी हैव 3 ईयर का कोर्स यहाँ पर। और हमारा जो हर सेमेस्टर है वो 5 मंथ का सेमेस्टर होता है। डिप्लोमा में वी हैव 4 सेमेस्टर्स, एडवांस डिप्लोमा में 2 सेमेस्टर हमारे पास। और जो हम यहाँ पर कोर्स करा रहे होते हैं वो हमारा इंटरनेशनल जो एक करिकुलम चाइनीज लैंग्वेज के लिए मेंटेन किया जाता है, जिसको कि हम HSK लेवल बोलते हैं। हम उस लेवल को भी साथ के साथ लेकर चलते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ पर 2 कोर्सेज लेकर चल रहे होते हैं, 2 बेसिक एलिमेंट्स लेकर चल रहे होते हैं। तो एक एलिमेंट जो हमारे पास वो लैंग्वेज की बेसिक ग्रामर पर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा होता है। एंड सेकेंड एलिमेंट, जैसा मैंने आपको बताया, कि हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी साथ के साथ लेकर चलते हैं। बिकॉज जब आप बाहर जाना चाहते हैं, इट्स नॉट ओनली इन इंडिया, अदर कंट्रीज में भी हमारे HSK के सर्टिफिकेट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वैलिड होते हैं। तो हम उन दोनों कोर्सेज को मर्ज करके यहाँ पे चल रहे हैं। तो क्या मैम ऐसा है कि जिन बच्चों को हिंदी ज्यादा आती है, अंग्रेजी का बहुत ही थोड़ा बहुत ज्ञान है, क्या वो लोग भी चाइनीज लैंग्वेज को आसानी से सीख सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बिकॉज हमारी कंट्रीज अगर आप देखोगे ज्योग्राफिकली, इंडिया एंड चाइना नेबरिंग कंट्रीज है। और बिकॉज ऑफ दिस रीजन हमारी ग्रामर बहुत अलाइन करती है, हिंदी की ग्रामर और चाइनीज की ग्रामर। तो एक्चुअली बहुत आसान होता है जिन बच्चों की हिंदी मदर टंग होती है। क्लास में भी हम कई बार जब ग्रामर पढ़ा रहे होते हैं, हम उनको हमेशा हिंदी के सेंटेंसेस का रेफरेंस देते हैं कि जैसा हम हिंदी का स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं, ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर हम चाइनीज में भी यूज कर रहे होते हैं। तो बहुत आसान होती है जिन बच्चों के लिए हिंदी मदर टंग होती है। जब भी कोई बच्चा कोर्स करता है, उसके दिमाग में हमेशा एक सवाल रहता है कि क्या इस कोर्स को करने के बाद वो अपना करियर, वो अपना जॉब पा सकेगा या नहीं। तो क्या चाइनीज लैंग्वेज का जो आप 3 साल का डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा कोर्सेज करवा रहे हैं, इसके बाद बच्चों के सामने जॉब के क्या ऑफर्स रहते हैं? यहाँ से डिप्लोमा पास आउट हमारे जो बच्चे होते हैं, सारे ही बच्चे एब्जॉर्ब हो जाते हैं इन डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज। कुछ बच्चे होते हैं जिनको फ्रीलांसिंग करना होता है, देन दे गो फॉर फ्रीलांसिंग। फ्रीलांसिंग में भी हमारे पास इंटरप्रिटेशन का, गाइडिंग का काफी सारा ऑप्शन होता है।
तो बच्चों की चॉइस पर डिपेंड करता है कि उनको करना क्या है। बट डेफिनेटली हमारे यहाँ से जितने बच्चे पास आउट होते हैं वो सारे बच्चे किसी न किसी अच्छी फॉर्म में जाकर एब्जॉर्व होते हैं, तो दे डू हैव लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी। हम देखें तो मार्केट में काफी सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो चाइनीज लैंग्वेज भी सिखाते हैं और इसके अलावा और तमाम तरह की लैंग्वेजेस सिखाते हैं। और कोर्स ड्यूरेशन की बात की जाए तो 6 महीना 1 साल में वो कोर्स को खत्म करने की भी कोशिश करते हैं। ऐसे में बच्चों के सामने दो विकल्प रहते हैं, या तो वो भारतीय विद्या भवन को चुने या फिर वो बाकी अदर इंस्टीट्यूट्स को चुने। भारतीय विद्या भवन बाकी इंस्टीट्यूट्स के मुकाबले में कैसे बेहतर है? मतलब दिस इज एक्चुअली वेरी गुड क्वेश्चन, क्योंकि जो 6 महीने का कोर्सेज का जो आपने बताया कि काफी सारे इंस्टीट्यूट हैं यहाँ पर, बट मोस्टली क्या कराते हैं वो आपको स्पोकन पर सिर्फ फोकस करते हैं। दे ओनली गिव यू स्पोकन। मोर लाइक जो रैपिड एक्स कोर्सेज चले थे काफी पहले यहाँ पर, इंग्लिश के रैपिड एक्स कोर्सेज, तो आप सिंपल एक कंपैरिजन कर सकते हो। मैं अपने बच्चों को अभी हमेशा बोलती हूँ कि आप सिंपल कंपैरिजन करो कि आप रैपिड एक्स के इंग्लिश के कोर्स में जाकर कितना सीख सकते हो इन 3 मंथ्स, इन 72 आवर्स। तो इट्स लाइक दैट, वो बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए वो करते हैं। बट भवन, हमारी पॉलिसी हमेशा से रही है कि हम बच्चों को इन डेप्थ नॉलेज देते हैं, हम बच्चों को बिल्कुल बेसिक से सिखाते हैं। एंड वी ऑल्सो गिव द रिटन, विच इज अ वेरी डिफरेंट थिंग इन चाइनीज लैंग्वेज, क्योंकि स्क्रिप्ट इसकी बहुत अलग होती है, पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट होती है। तो हम बच्चों को शुरुआत से स्क्रिप्ट के साथ सिखाते हैं, हम सिर्फ स्पोकन नहीं सिखाते हैं। हम लैंग्वेज के 4 एस्पेक्ट्स होते हैं, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग। हम इन चारों एस्पेक्ट पे बच्चों को बिल्ड करते हैं ताकि उनको लॉन्ग रन में लैंग्वेज का बहुत अच्छा यूज हो जाए, राइट। तो हम कभी भी ऊपर ऊपर की अगर आप नॉलेज बोलो तो हम वो नहीं, हमारा फोकस वो नहीं होता है कि हम सिर्फ ऊपर ऊपर थोड़ा सा उनको बोलना सिखा दिया और फिर हम उनको डाल देते हैं जॉब के लिए या मार्केट के लिए। डेफिनेटली वो थोड़ा टाइम काम कर सकते हैं, बट लॉन्ग रन में उनको प्रॉब्लम आती है। तो हम इस कारण हम पूरा बेसिक से और बहुत ज्यादा ग्रामर पर फोकस रख करके हम बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं। कोर्स में एनरोल करवाने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ताकि बच्चे इस कोर्स में आ सके? 12th पास आउट होने चाहिए बच्चे, एंड आई थिंक 50% मार्क्स वाले जो बच्चे 12th पास आउट बच्चे होते हैं वो एनरोल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, आपने ना सिर्फ इस लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बल्कि इस कोर्स को सीखने के बाद क्या फ्यूचर प्लानिंग स्टूडेंट्स कर सकते हैं इसके बारे में भी अपना नॉलेज शेयर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।